बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्क्स के आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज के लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस करना है। आप में से जिन बच्चों ने आईसीएस किया है तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, ये टॉपिक वहाँ पर है, शामिल है फर्स्ट ईयर की बुक में। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और नेटवर्क टोपोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो वो लोग उससे फेमिलियर होंगे। जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। चलिए जी, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने कवर करना है, हमारे आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है मेन, उसमें सबसे पहले तो हम नेटवर्क का बैकग्राउंड थोड़ा रिवाइज करेंगे, नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा कि क्या होते हैं अगेन। फिर हम नेटवर्क टोपोलॉजी पे जाएंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजी मार्केट में यूज़ हो रही हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बेटा, नेटवर्क टोपोलॉजी में जो डिफरेंट काइंड्स हमने डिस्कस करनी है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बस टोपोलॉजी, उसके बाद हम देखेंगे रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी। इस वक्त ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं ऊपर टॉप डायग्राम को देखूं तो ये एक सर्कुलर टाइप जो है आपके सामने डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। एक्चुअल में ये जो टोपोलॉजी है ये क्या है, ये फिज़िकल लेआउट ही है आपके नेटवर्क डिवाइसेस का, कि आप अपनी उन डिवाइसेस को, उन कंप्यूटर्स को फिज़िकली किस अरेंजमेंट में रखते हैं, किस सीक्वेंस के साथ रखते हैं उन नेटवर्क डिवाइसेस को, और उन केबल्स और कंप्यूटर्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसके कौन सा ऑर्डर, किस तरतीब में आप रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, कास्ट ऑफ केबलिंग पे डिपेंड करती है। आपका स्ट्रक्चर ऐसा ना हो जिसमें केबल्स ज़्यादा यूज़ हों, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास कि जिसमें जो नेटवर्किंग केबल्स हैं, जो नेटवर्क कास्ट है, वो कम से कम आए और परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो। तो लिहाजा नेटवर्क टोपोलॉजी मैटर करती है। तो इस वक्त आपके सामने जो डायग्राम है, डिफरेंट डायग्राम्स हैं, कोई एक नहीं है। तो हर एक डायग्राम में डिवाइसेस की जो अरेंजमेंट है वो चेंज है। चलिए जी, आज आगे देखते हैं। बेटा, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी नेटवर्क क्या होता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कहीं पर भी अगर आपको दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में लिंक की हुई नज़र आती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो वो एक नेटवर्क होता है। वो जैसा कि आप बैठते हैं चंद दोस्तों में और आपस में गपशप कर रहे हैं, और साथ वाला जो आपका फ्रेंड है उसके मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई है जो कि आपके मोबाइल में नहीं है, तो आप उससे शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर क्या होगा कि आप पैन यूज़ करेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसमें आप शेयर इट यूज़ कर सकते हैं, ज़ैपिया यूज़ कर सकते हैं, या जो है ना आप ब्लूटूथ के थ्रू ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका वो जो डाटा शेयर है वो इजीली एंड सक्सेसफुली हो जाएगा। पर्पस था डाटा शेयर, सॉफ्टवेयर शेयर करना, एप्लीकेशन शेयर करना। तो जहाँ पर भी आपको दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स, दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में जो है ना लिंक किए हुए, कनेक्टेड किए हुए नज़र आएंगे, कि वो उनका डिफरेंट पर्पस के लिए उन्हें आपस में लिंक किया जाएगा, तो वो एक नेटवर्क होता है। Okay, the purpose of a network is to enable the sharing of files and information between the multiple system. ये चीज़ भी आपको पता है कि मल्टीपल सिस्टम के दरमियान इंफॉर्मेशन या डाटा क्या होता है, शेयर होता है थ्रू नेटवर्क्स। नेटवर्क
की बेसिक डेफिनेशन भी पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जो है ना यहाँ दिए हुए हैं, इसको मज़ीद आगे आप लोगों ने डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। ये कैन बी कनेक्टेड थ्रू केबल्स सच एज ईथरनेट केबल्स, फोन लाइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले मैंने पढ़ा दी हुई हैं। अब हम असल टॉपिक पे आते हैं जो कि आज का हमारा है, वो है व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी है क्या? टोपोलॉजी एक्चुअल में आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उन तमाम डिवाइसेस की जो फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होगी, फिज़िकल एंड लॉजिकल उसका जो लेआउट होगा, वही टोपोलॉजी होती है। मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, फिज़िकल एंड लॉजिकल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल? बेटा फिज़िकल से मुराद है कि चीज़ें देखने में कैसे नज़र आएंगी, आपको देखने में विजिबल कैसे होंगी। फिज़िकली चीज़ें वो होती हैं ना जिनको आप देख कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरह अरेंज करके रखेंगे, फिज़िकली कहाँ से किस लेआउट में आप उसे लेके आएंगे, वो केबल्स भी हो सकती हैं और वो आपकी नेटवर्क डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो आपकी केबल्स और नेटवर्क डिवाइसेस की जो एक्चुअल में लेआउट होगा, नज़र आने में, देखने में कि वो कहाँ, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पड़ा होगा, किस तरतीब में हम रखेंगे, यही उसका क्या होता है, फिजिकल, उसकी एक फिजिकल अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल। लॉजिकल लेआउट क्या है कि जिसके इसमें क्या होता है, द वे इन विच द नेटवर्क अपेयर्स टू द डिवाइसेस दैट यूज इट। जो डिवाइसेस नेटवर्क को यूज कर रही हैं उसको, उन डिवाइसेस को वो नेटवर्क किस तरह नजर आएगा, किस तरह उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, ये लॉजिकल लेआउट में डिफाइन किया जाता है। तो टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। फिजिकल का बता दिया, लॉजिकल का भी बता दिया, तो ये डेफिनेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। होप सो के टोपोलॉजी जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ये टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाई डज द टोपोलॉजी और शेप ऑफ द नेटवर्क मैटर? भाई क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसका आखिर रोल क्या होता है कि टोपोलॉजी का क्यों एक ख़ास शेप में रखना ज़रूरी है, एक ख़ास डिज़ाइन के थ्रू फिजिकली डिज़ाइन, एक फिजिकली लेआउट में रखना ज़रूरी है डिवाइसेस को? तो लिहाजा इसके लिए ना बहुत सारी रीज़न्स हैं। पहली तो ये है कि इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। फर्स्ट जो रीज़न है इस चीज़ के पीछे वो है परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है, इससे परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होता है। टोपोलॉजी में आपने डिफाइन करना होता है कि आप केबल्स कौन सी यूज़ करेंगे, फिर उन केबल्स में जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या रखेंगे आप। आपका स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि जहाँ पर आपको केबल्स लेंथी जो है ना वो वहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़े, वहाँ जितनी लेंथी केबल इंस्टॉल करते जाएंगे उतना जो है ना परफॉर्मेंस क्या होती है, कम होती जाती है। हमें क्या करना है कि उनको एक ऐसी अरेंजमेंट में लेके आना है, कम से कम खर्च हो, कम से कम केबल यूज़ हो हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस हो, स्पीड अच्छी हो। उस चीज़ से हमें क्या पड़ता है, उस चीज़ से नेटवर्क पे जो है ना टोपोलॉजी की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, अ फैक्टर डिटरमाइनिंग द मीडिया टाइप यूज्ड टू केबल द नेटवर्क। वही बात है कि नेटवर्क में जो आप केबल यूज़ करेंगे उसका आखिर मीडिया, उसमें कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप यूज़ करेंगे, क्या आप कॉपर वायर यूज़ करेंगे, क्या आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करेंगे, या कौन सा आप मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया जो है ना वो यूज़ करने वाले हैं। इससे नेट टोपोलॉजी से हमने ये भी बताना होता है, उससे एक फैक्टर हमें ये होता है कि हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ केबलिंग द नेटवर्क। मैंने बात की कि जब आप नेटवर्क बनाने लगेंगे, आपने टोपोलॉजी के थ्रू ये ख्याल रखना होगा कि टोपोलॉजी, जब आप टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है और उसके अंदर किस टाइप की केबल यूज़ करनी है। टाइप ऑफ केबल भी आप डिफाइन करते हैं इसके अंदर टोपोलॉजी के थ्रू। टाइप ऑफ केबल में ज़रूरी होता है कि आप अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक केबल इंस्टॉल करें। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे जो है ना फास्टेस्ट है, आपको पता है डाटा उसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन डाटा जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करता है।
तो खैर ये चीज़ भी हम टोपोलॉजी के थ्रू डिफाइन करवाते हैं कि टाइप ऑफ केबल्स कौन से यूज़ होंगी, वो भी इम्पैक्ट करती हैं इस चीज़ पे। सम एक्सेस मेथड्स कैन वर्क ओनली विद द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज। कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जो कि ख़ास टेक्नोलॉजी पे, ख़ास टोपोलॉजी पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते हैं, उस पर वर्क करते हैं, हर टोपोलॉजी पे वर्क नहीं करते। नाउ नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं जो कि हमने यहाँ पढ़नी है? बस टोपोलॉजी है, रिंग है, स्टार, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी। इस वक्त आपके सामने एक डायग्राम होगी। इस डायग्राम में एक नेटवर्क है जिसके अंदर 4 डिवाइसेस, 4 नोड्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन आपस में जो कनेक्टेड है उनके दरमियान उसको हम नेटवर्क लिंक कहेंगे। और डाटा आपका एक नोड से दूसरे नोड तक किसी लिंक के थ्रू जाता है। ये लिंक आपका फिजिकल भी हो सकता है, ये लिंक आपका वायरलेस भी हो सकता है। इस वक्त डायग्राम के अंदर जो है वो एक फिजिकल लिंक दिखाया गया है। ये फिजिकल लिंक बेटा क्या होगा कि 2 डिवाइसेस को आपस में लिंक कर रहा है। इस वक्त 4 डिवाइसेस का एक नेटवर्क है। अभी आपको ये नहीं पता कि ये इसके अंदर जो है टोपोलॉजी कौन से यूज़ हो रही है। सॉरी, टर्म मिक्स हो जाती है कि टेक्नोलॉजी है या टोपोलॉजी है। तो इसके अंदर टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है ये हम आगे जब टॉपिक एंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये नेटवर्क नोड है, यानी कि आप नेटवर्क का जो एक कंप्यूटर होता है, एक डिवाइस होती है, वो उसका एक नोड कहलाता है। जब आप दोस्तों के साथ मिल बैठ के 2-3 मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो वो हर एक मोबाइल एक क्या बन जाता है? नेटवर्क नोड बन जाता है। ये नेटवर्क टोपोलॉजीज का कुछ लेआउट है। इसमें देखिए आप कि हर डायग्राम, हर टोपोलॉजी की जो डायग्राम है ना वो डिफरेंट है। एक्चुअल में क्या है तो सबके अंदर कंप्यूटर्स ही डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस लगी हुई हैं, लेकिन फिजिकली अरेंजमेंट चेंज है। इसको देखें तो ये स्टार की शक्ल है, इसको ये देखें तो ये रिंग की शक्ल है, ये एक लाइन है, ये एक ट्री की शक्ल है, ये जो है ना पैरेलल वे में एक बस की शक्ल दे रही है। तो ये जो टोपोलॉजीज हैं इस वक्त, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप इसका स्ट्रक्चर, फिजिकल लेआउट क्या रखेंगे और उसके अंदर यानी कि किस टाइप की केबल आप यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बेटा ये ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं एक कॉमन वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये कॉमन वायर एक क्या कहलाती है? ये कॉमन वायर समझ लें कि इसको बस कहते हैं। आप क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तमाम सिस्टम इस बस के साथ कनेक्टेड हैं। जब भी इस सिस्टम ने डेटा सेंड करना है इस वाले सिस्टम को, ये जो नीचे दिया हुआ है, तो यहां से सबसे पहले ये चेक करेगा कि इस वक्त ये जो पाथ है, ये जो बस है, ये फ्री है या नहीं है। फ्री है या नहीं है क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि इस बस पे एक टाइम में एक कंप्यूटर, एक डिवाइस, एक नोड अपना डाटा सेंड कर सकता है, क्योंकि डाटा एक डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इधर वाले कंप्यूटर ने डाटा सेंड कर दिया और उधर से उधर वाले ने कर दिया तो क्या हो जाता है? यहाँ पर बीच में क्लैश आ जाएगा। तो यहाँ से पहले नेटवर्क केबल चेक कीजिए कि इधर के वो केबल, वो जो हमारे पास बस है वो फ्री है या नहीं है। अगर तो फ्री है तो वो डाटा सेंड कर देगा और साथ ही वो डाटा के साथ एड्रेस भी होता है डेस्टिनेशन डिवाइस का। अगर वहां से आएगा तो पहले ये चेक करेगा, अगर इसके पास नहीं होगा तो ये उसे आगे जाने देगा। फिर ये आ रहा है रास्ते में, ये चेक करेगा कि उसका पैकेट तो नहीं है डाटा का, क्योंकि उस पैकेट में डाटा के साथ एड्रेस भी अटैच होगा। अगर वो इस कंप्यूटर का एड्रेस होगा, जो फर्स्ट कंप्यूटर है इसका होगा, इस कंप्यूटर का अगर एड्रेस होगा तो ये ऐसे अपने पास रख लेगा, आगे नहीं भेजेगा। अगर इसका अपना एड्रेस नहीं होगा फिर ये चेक करेगा, अगर इसका भी नहीं होगा तो जिस कंप्यूटर का एड्रेस होगा वो उसको क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो ये तो है एक ओवरव्यू बस टोपोलॉजी। आगे हम जो है ना इसको मजीद देखते हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर ये देखें ऊपर भी एक छोटी सी डायग्राम है, वही आर्किटेक्चर है कि इसके अंदर क्या है, एक बिल्कुल सीधी लाइन है और इधर उधर उसके आमने सामने क्या होते हैं? नोड्स लगे होते हैं, कंप्यूटर्स हम कनेक्ट करते हैं। अ बस टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सेटअप वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और बैकबोन। फिर ये जो सिंगल केबल है ये दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। अ बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट क्यों है? क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे उसके क्या हो रहे हैं? कनेक्शन हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें हर एक जो एंड पे ये ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ये एक कंप्यूटर इस जगह पे होगा, एक डिवाइस होगी आपकी, ये बैकबोन हो गई। ठीक है, और इसके एंड पे ये 2 जो होते हैं ना, ये टर्मिनेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, डाटा इधर इनको क्रॉस नहीं कर सकता, ये टर्मिनेटर्स होते हैं।
हाउ बस टोपोलॉजी वर्क्स। द बस इन द डाटा is the data link in a bus network। बस के पास जो है ना, ये इस बस पे जब भी डाटा आप सेंड करते हैं तो उस डाटा के साथ आपने लिंक भी, यानी कि उस कंप्यूटर ने, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि वो कंप्यूटर क्या करता है, उसके साथ लिंक भी देता है, भेजता है। ठीक हो गया। और अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, द बस कैन ओनली ट्रांसमिट डाटा इन वन डायरेक्शन एंड इफ एनी नेटवर्क सेगमेंट मतलब है एनी नोड इज सेवर्ड ऑल नेटवर्क ट्रांसमिशन सीजेस। अगर कोई भी नेटवर्क नोड इस वक्त बस को यूज कर रहा है तो बाकी तमाम जो है ट्रांसमिशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उस वक्त कोई और सेंड नहीं कर सकता। अ होस्ट ऑन अ बस नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्टेशन और वर्क स्टेशन। बस नेटवर्क पे एक जो होस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेशन या वर्क स्टेशन भी कहते हैं। इन अ बस नेटवर्क एवरी स्टेशन रिसीव्स ऑल नेटवर्क ट्रैफिक। ये मैंने बात की थी कि ये अगर इसने भेजना है डाटा तो इसके पास भी जाएगा, चाहे इसका नहीं भी है तो इसके पास भी चेक होगा। इसके पास जिस, यानी कि पहले कंप्यूटर के पास जब भी ये डाटा भेजा करेगा, चाहे वो इसका है या नहीं है, वो ट्रैफिक रिसीव करेगा। हाँ, अगर उसका नहीं है, अगर वो डाटा उसका नहीं है तो वो उसको वो वापस कर देगा अपने पास, नहीं अगले कंप्यूटर को भेज देगा। ट्रैफिक जनरेटेड बाय ईच स्टेशन हैज इक्वल ट्रांसमिशन प्रायोरिटी। और हर स्टेशन की जो ट्रैफिक की प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंपॉर्टेंट डाटा है तो ये बगैर किसी चेक किए ये आगे उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर बस। आसान है कि हम जो है ना एक सिंगल केबल के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की निस्बत इसके अंदर केबल की जो लेंथ होती है वो हमें कम चाहिए होती है। इट वर्क्स वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। ये इसके फायदे हैं जी। तो ये छोटे नेटवर्क्स के अंदर जो है ना ये बिल्कुल इसे ये अच्छा वर्क करता है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, अभी देखें इसको एडवांटेजेस से ज़्यादा तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ देयर इज अ ब्रेक इन द मेन केबल। देखें ना, वो जो बैकबोन है, अगर बैकबोन में भी खराब हो जाती है, वही कहीं से ब्रेक हो गई है तो ओवरऑल नेटवर्क डाउन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द बैकबोन केबल। और लाजमी होता है कि वो जो केबल है उसके एंड के ऊपर टर्मिनेटर्स लाजमी हों ताकि किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन पैदा ना हो। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। और फिर प्रॉब्लम ढूंढना भी क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है अगर पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो शट डाउन हो जाए। नॉट meant to be used as a standalone solution in a large building। बड़ी बिल्डिंग के अंदर आप जो है ना इसको not meant to be used as a standalone solution, कोई एक सिंगल सोल्यूशन जो है ना बड़ी बिल्डिंग में इसका नहीं यूज किया जा सकता। इट इज स्लो व्हेन मोर डिवाइसेस आर एडेड इनटू द नेटवर्क। एक बस के साथ जब आप एक से ज्यादा डिवाइसेस अटैच कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इफ अ मेन केबल इज डैमेज द नेटवर्क विल फेल और विल बी स्प्लिट इनटू टू नेटवर्क्स। वो पूरा फेल भी हो सकता है, अदरवाइज अगर दरमियान से या किसी ऐसी जगह से टूट गई है तो उससे पहले एक और पार्ट बन जाएगा और बाद वाला और पार्ट बन जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा अगर एक जगह पे डैमेज हुई होगी। एप्लीकेशन ऑफ बस टोपोलॉजी, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसे। ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज, मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर भी कंप्यूटर मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपके ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। एंड यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ स्टार टोपोलॉजी को देखें तो जो कंप्यूटर्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार आपको नज़र आ रहे हैं। एक वो तमाम कंप्यूटर्स यहाँ वो बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल वायर होती है, उससे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस होती है, तमाम कंप्यूटर्स उस डिवाइस के साथ थ्रू केबल क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये जो डिवाइस होती है इसको आप हब कहते हैं। हब ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि इन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में क्या करती है, लिंक करती है। ये प्रिंटर हो गया और ये बाकी। आगे देखते हैं जी इसके अंदर क्या होगा।
शक्ल देखें तो इसकी स्टार की है बिल्कुल, ये सेंट्रल डिवाइस हो गई, ये उधर उधर बाकी नोड्स हो गए उसके। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब विच मे बी अ हब और राउटर और अ स्विच। ये कोई हब हो सकता है, ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये कोई हब हो सकता है, ये कोई स्विच हो सकता है जो कि नेटवर्किंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ये कोई राउटर भी हो सकता है। देयर इज अ नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइसेस, और इसमें भी ऐसा है कि डायरेक्ट ट्रैफिक जो है ना, डायरेक्ट वो एक दूसरे को नहीं भेज सकते। पहले जब भी डाटा आएगा पहले वो स्विच या हब के पास या राउटर के पास आएगा, आगे फिर वो डेस्टिनेशन पे जाएगा। द स्विच इज द सर्वर एंड द पेरिफेरल्स आर द क्लाइंट्स। यूं समझ लें ये मेन कंप्यूटर हो गया, सर्वर कंप्यूटर, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और डाटा पहले इसके पास आएगा फिर आगे जाएगा। द स्टार टोपोलॉजी रिड्यूसेस द डैमेज काज्ड बाय लाइन फेलियर। स्टार टोपोलॉजी का नुकसान कहाँ हो सकता है, रिड्यूसेस द डैमेज काज्ड बाय द लाइन फेलियर बाय कनेक्टिंग ऑल ऑफ द सिस्टम टू बी अ सेंट्रल नोड। स्टार टोपोलॉजी क्या करती है जी, अगर यहाँ से कोई एक लाइन फेल हो गई है, फॉर एग्जांपल इस नोड की लाइन फेल हो गई है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर तो नेटवर्क आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ यही डिवाइस ही फेल हो जाती है, बाकी क्या होते हैं, वर्किंग करते रहते हैं, ठीक हो गया, और बाकी सारे सेंट्रल नोड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, फायदे क्या हैं इसके, बेटर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क इज डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल हब। जो सेंट्रल डिवाइस हम यूज़ करेंगे हब, उसकी जो है ना कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है ना टोटल उसी पे डिपेंड करती है। ईजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स और डिवाइसेस, और नए नोड या डिवाइस अटैच करना इसके साथ आसान होता है, इजीली आप अटैच कर सकते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी न्यू नोड्स कैन बी एडेड इजीली विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, और उसके लिए आपको पहले वाले जो नोड लगे हुए हैं उनको भी क्या करना है, रेस्ट दिए बगैर आप क्या कर सकते हैं, न्यू कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन आल्सो बी रिमूव्ड इजीली, और फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है। इट हेल्प्स द इन मॉनिटरिंग द नेटवर्क। आप सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग है तो उसके ऊपर अगर एक आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल सर्वर है ना, तो वो सर्वर वहाँ पर बैठ के तमाम क्लाइंट्स अपने को क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, देख सकता है। फेलियर ऑफ वन नोड और लिंक डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर एक नोड फेल हो जाता है तो फिर बाकियों पे इम्पैक्ट नहीं करता, अफेक्ट नहीं होता, बाकी नेटवर्क प्रॉपरली वर्क करता रहता है। ईजी टू डिटेक्ट द फेलियर एंड ट्रबल शूट इट, और आसान होता है क्या करना जी, फेलियर को यहाँ से डिटेक्ट करना और उसे ट्रबल शूट करना। ट्रबल शूट का मतलब पता है आपको कि एरर को फाइंड करना और उसे फिक्स करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, टू मच डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल डिवाइस हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक्स। यानी कि इसकी टोटल ओवरऑल डिपेंडेंसी, ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी देखें तो ये सेंट्रल डिवाइस के साथ उस पर डिपेंड होता है। अगर हब फेल हो गया तो होल नेटवर्क गोज डाउन। इफ़ द यूज़ ऑफ हब राउटर और स्विच इज अ सेंट्रल डिवाइस इंक्रीजेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क। यहाँ पर कॉस्ट जो है ना मैटर करती है, क्योंकि स्विच या नेट जो आप राउटर लेंगे वो कोई इतने जो है ना चीप नहीं होते, सस्ते नहीं होते कि आप उन्हें हर बंदा परचेज कर सके, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और ओवरऑल फिर नेटवर्क कॉस्ट जो होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ नोड्स विच कैन बी एडेड इन द सच टोपोलॉजी इज डिपेंडेड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल डिवाइस। और ये सारी परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है और नंबर ऑफ नोड जो है वो सेंट्रल डिवाइस कितने नोड्स को अलाउ करती है कि वो उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी यूज्ड इन लैन, हाई स्पीड लैन ऑफन यूज स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। आप देखिए ना, हम जो भी टोपोलॉजी देखेंगे उसके अंदर आपको फिजिकल लेआउट चेंज नजर आएगा। अगर स्टार टोपोलॉजी है तो उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं वो एक स्टार की शक्ल में अरेंज की हुई हैं, और उस लिहाज से उनकी केबलिंग की जाती है, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। यही चीज़ एक्चुअल में क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। रिंग टोपोलॉजी से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक रिंग की शक्ल में आपको इसकी तमाम डिवाइसेज जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो ये फ्लो ऑफ मैसेज एक डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि अगर दरमियान से ही कहीं से कट ऑफ हो जाएगा एक लिंक, तो फिर वो टोटल नेटवर्क क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर इस कंप्यूटर ने इसे भेजना है तो इस तरह जो है ना फ्लो इन्फॉर्मेशन होता जाएगा, और दरमियान वाले सारे कंप्यूटर्स से क्या होता है वो गुजर के आता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, आगे हम देखते हैं इसको। रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डिवाइसेज होती हैं वो एक सर्कुलर शेप में क्या है, ये देखें, आपस में कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं थ्रू केबल्स।
ईच पैकेट इज सेंट अराउंड द रिंग अंटिल इट रीच दिस फाइनल डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है, इसने भेजना है डाटा इस नोड को, तो अब ये बीच वाले 3 नोड से गुजर के जाएगा और ये जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता ये तब तक बीच में से क्या होगा, यहाँ से क्रॉस होता रहेगा। और लाजमी तौर पर ऐसा नहीं है ये जंप लगा के इधर नहीं जा सकता, बीच में से इन नोड्स में से होके इधर जाएगा। डाटा ट्रैवल फ्रॉम नोड टू नोड विद ईच अदर अलोंग द वे, ये नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर होता है यहाँ पर, ठीक है। और हर पैकेट ऐसे ही होता है कि हर पैकेट जो है ना इस नोड से भी गुजरेगा, इस नोड से भी गुजरेगा, इस नोड से भी गुजरेगा, डाटा पैकेट ही होगा। Advantages of ring topology. Ring topology is very organized. Each node gets to send the data when it receives an empty token. अच्छा जी, एक तो ये है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। आपने देखा कि अभी एक ख़ास किस्म की तरतीब है कि सर्कुलर शेप है और उस सर्कुलर शेप के अंदर जो है ना वो सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं। और हर नोड जो होता है गेट्स टू सेंड द डाटा व्हेन इट रिसीव्स एन एम्प्टी टोकन। एम्प्टी टोकन का मतलब क्या है कि अब जब उसके पास डाटा आएगा तो वो उसने टोकन चेक करना है कि क्या उसके सिस्टम का अपना, यानी कि उसका क्या अपना डाटा है या उसने आगे करना है। अगर उसका अपना डाटा नहीं होगा और उससे टोकन मैच नहीं करेगा तो फिर वो आगे ट्रांसफर उसे कर देता है। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस चांस ऑफ कोलिजन। इससे ये होता है कि डाटा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर हो रहा है तो इससे कोलिजन भी नहीं होती, कोई और सिस्टम जो है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डाटा नहीं सेंड कर सकता। ऑल द ट्रैफिक फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। बेटर परफॉर्मेंस दैन बस टोपोलॉजी। देयर इज नो नीड ऑफ फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन द वर्क स्टेशन। जितने भी कंप्यूटर्स या इसमें कनेक्टेड होंगे उनके लिए किसी सर्वर की ज़रूरत भी नहीं होती। एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। और इससे इजाफी कंपोनेंट जो लगाते हैं हम उसके ऊपर भी जो है ना नेटवर्क की परफॉर्मेंस को अफेक्ट वो नहीं करता है। और इसके अंदर ये देखेंगे तो कहीं पर भी आपको राउटर वगैरह ना डायरेक्ट केबलिंग की हुई थी। ईच कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स और हर एक की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है हर सिस्टम की। डिसएडवांटेज क्या है? वन ब्रोकन वर्क स्टेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द इंटायर नेटवर्क। अगर फॉर एग्जाम्पल उस रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई एक नोड, एक कंप्यूटर खराब हो गया है तो उसके पास डाटा चला गया, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त डैमेज हो चुका है तो वो आगे फिर पूरे नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम होगा, वो डाटा आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। मूविंग, एडिंग एंड चेंजिंग द डिवाइसेस कैन अफेक्ट द नेटवर्क। अच्छा जी, तो ये जो डाटा मूविंग है एक से दूसरे की तरफ, फिर उसको एडिंग है या चेंजिंग है, यही एक ही बात की जा रही है। चेंजिंग द डिवाइसेस कैन अफेक्ट द, अगर आप कोई न्यू डिवाइस ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर या कोई चेंज करना चाहते हैं डिवाइस, तो उससे फिर नेटवर्क जो होता है ना, बाकी नेटवर्क वो अफेक्ट होता है। कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन डिले का मतलब ये है कि पहले, अब फॉर एग्जाम्पल आपके रिंग टोपोलॉजी आपने यूज़ की और आपका जो नेटवर्क है वो 5 कंप्यूटर्स का है। जब वो कंप्यूटर्स 10 हो जाएंगे तो अब आप ये देखें कि जो 5th कंप्यूटर था अब वो 10th पोजीशन पे चला गया। अब उसको 10th वाले को जब आप डाटा भेजेंगे, पहले वो 5वें नंबर पे था तो उसको डाटा जो था वो 3 कंप्यूटर्स से गुजर कर पहुँच जाता था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डिले उसका कम था। जैसे ही वो 9वें 10वें नंबर पे गया तो बीच में 8 सिस्टम और हैं, वो डाटा 8 सिस्टम से होके जाएगा उसके पास, तो इससे कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा। चीज़ें जो है ना, डाटा आपका टाइम पे नहीं पहुंचेगा, कम्युनिकेशन डिले आएगा। बैंडविड्थ इज शेयर्ड ऑन ऑल लिंक्स बिटवीन डिवाइसेस। और यहाँ पर जो बैंडविड्थ होती है, यानी कि डाटा शेयर करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है हर केबल की, वो भी ओवरऑल हर डिवाइस में शेयर हो जाती है। मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर देन स्टार टोपोलॉजी। Application of ring topology. Ring topologies are often found in office buildings, used in school for networking. Today, high-speed LAN made topology less popular. मैश टोपोलॉजी, ये वो डायग्राम है जो शुरू में हमने देखी थी और मैंने बताया था कि 4 नोड्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आगे ये आएगी तो आपको पता चलेगा कौन सी टोपोलॉजी है मैश। मैश टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से लिंक्ड होती है। अब ये जो नोड है ये बाकी तीनों के साथ कनेक्टेड है। रिंग में ऐसा नहीं होता। रिंग में क्या होता है, ये साथ वाले के साथ होता है, ये आगे उसके फ्रंट पे जो पड़ा है और जो बैक पे पड़ा है बस उसी के साथ कनेक्टेड होता है, बाकी सामने जितने भी हैं उनके साथ नहीं होता। लेकिन मैश टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस नेटवर्क में मौजूद हर दूसरी डिवाइस से क्या होती है, कनेक्टेड होती है और उनके दरमियान लिंक होता है।
और इसको एक्सेस होती है कि वो किसी भी सिस्टम का डाटा क्या कर सके, एक्सेस कर सके। अच्छा, बिलफर्ज इसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर अगर इस नोड को इस सिस्टम से डाटा चाहिए और इस वक्त ये पाथ भी उसके पास अवेलेबल है, वो इस रास्ते से भी डाटा लेके जा सकता है, इस रास्ते से भी डाटा, ये सिक्योर डाटा है तो डायरेक्ट पाथ है उसका, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो इस पाथ से, अगर ये बिजी है तो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो ये नेटवर्क मैश टोपोलॉजी होती है। ये मैश टोपोलॉजी की और डायग्राम आपके सामने आ गई। मैश टोपोलॉजी, मैश नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच नोड कॉल्ड मैश नोड रिलीज डाटा फ्रॉम फॉर द नेटवर्क। हर नोड जो होगा वो डाटा को एक्सेस भी कर सकता है इसके अंदर, और इक्वल प्रायोरिटी होती है। अ नोड कॉपरेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इन द नेटवर्क, और वो उस पूरे नेटवर्क के अंदर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी क्या करता है, कॉपरेट करता है। अ मैश नेटवर्क कैन बी डिजाइंड यूजिंग अ फ्लडिंग टेक्निक और रूटिंग टेक्निक। रूटिंग टेक्निक का मतलब, या फ्लडिंग टेक्निक, वो बेस्ट पाथ देखेगा कि बेस्ट पाथ मतलब डाटा को भेजने का मोर सिक्योर और मोर ज़्यादा बेस्ट पाथ कौन सा है, उसके थ्रू जो होगा डाटा ट्रांसफ़र होगा। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। एक टाइम में भी मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पर डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। दिस टोपोलॉजी कैन बी विथस्टैंड हाई ट्रैफिक, और ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक यहाँ से आप भेज सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल्स देयर इज़ ऑलवेज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंट, यानी कि अगर दरमियान में कोई केबल टूट गई, केबल ब्रेक डाउन हो गई, तो बाकी उसके पास 2 से 3 रास्ते, यानी कि बाकी चॉइसेस होती हैं कि वो किसी और रास्ते से भी डाटा क्या हो सकता है, उसका मंगा सकता है। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल, ओके, डाटा ट्रांसफ़र डज नॉट गेट अफेक्टेड, और इसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन एंड टोपोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर नोड्स, और इसके अंदर जो अगर आप सिस्टम के अंदर, आप नेटवर्क के अंदर अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं डिवाइसेज, या कुछ जो है ना ख़त्म रिमूव करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप एक्सपेंड करना चाहते हैं टोपोलॉजी के अंदर, तो यहाँ आप कर सकते हैं बाकी नोड्स को डिस्टर्ब किए बगैर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर हाई चांसेस ऑफ रिडंडेंसी, मीन्स के डुप्लीकेशन इन मैनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शंस, डुप्लीकेशन आ जाती है नेटवर्क कनेक्शन में। ओवरऑल कास्ट ऑफ हिज नेटवर्क इज वे टू हाई एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट जो होगी ना, क्योंकि नंबर आप देखें 2 कंप्यूटर के दरमियान अब एक केबल नहीं, बहुत सारी केबल, एक कंप्यूटर ने बहुत सारे सिस्टम के साथ जुड़ना है, तो यहाँ पर केबलिंग कॉस्ट पड़ रही है हमें, तो कॉस्ट जो होगी नेटवर्क की वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। सेटअप एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक सिस्टम से जुड़े हुए कई कनेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर ये देखें ना, ये नज़र आ रहा है कि कितनी केबल्स जो है ना आपस में जो है ना लिंक्ड हैं, कितनी केबल्स के थ्रू, तो यहाँ पर फिर इसकी मेंटेनेंस जो होती है ना वो भी क्या होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है। टेलीफोन रीजनल ऑफिस मैश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, और वैन में भी क्या यूज़ होती है, मैश टोपोलॉजी यूज़ होती है। ये एक ट्री टोपोलॉजी एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। तो आई थिंक सो कि जो है ये ट्री टोपोलॉजी, अब ट्री टोपोलॉजी में जो स्ट्रक्चर होगा आपके नेटवर्क का, वो जस्ट लाइक ट्री, यानी कि ब्रांचेस क्रिएट करता जाता है। इसके अंदर 2 जो है टोपोलॉजीज मर्ज हो जाती हैं। कौन कौन सी मर्ज होती हैं? स्टार एंड बस टोपोलॉजी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ट्री टोपोलॉजी है, अगर डायग्राम देखी जाए पीछे, तो ट्री टोपोलॉजी में 2 जो है, इस डायग्राम को समझें तो यहाँ पर 2 टोपोलॉजीज आपस में कनेक्ट। हमने कहा था कि नोड्स को जब आप हब के साथ जोड़ेंगे तो वो एक क्या बन जाती है, स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। तो ये देखिए, ये हब के साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये भी एक ट्री टोपोलॉजी है, ये भी एक ट्री टोपोलॉजी है। फिर हर एक ट्री टोपोलॉजी को जो है ना हमने बस के साथ जोड़ दिया, तो बस टोपोलॉजी बीच में क्या होती है, यूज़ हो जाती है। उनके जो स्विचेस होंगे, यानी कि जो उनकी कम्युनिकेशन जो सेंट्रल हब्स होंगे, वो हम बस के साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर बैकबोन ये इनकी बन जाती है। तो ये ट्री टोपोलॉजी हो गई। अच्छा जी, तो ये बात की जा रही है, ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। द नंबर ऑफ स्टार नेटवर्क्स आर कनेक्टेड यूजिंग बस, जितने भी स्टार नेटवर्क्स होंगे उन तमाम को क्या कर दिया जाएगा, बस के साथ जोड़ दिया जाएगा। मेन केबल सीम्स लाइक अ मेन स्टेम ऑफ
ट्री, यानी कि बिल्कुल जो मेन केबल है वो एक दरख्त का जिस तरह मेन एक तना होता है, उसका स्टेम होता है, उसका काम कर रही है। एंड अदर स्टार नेटवर्क्स आर द ब्रांचेस, और बाकी स्टार नेटवर्क्स उसके क्या बन जाते हैं, शाखें, उनकी ब्रांचेस बन जाती है, इसलिए इसको ट्री नेटवर्क कहा जाता है, ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी। ईथरनेट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ, इसके अंदर जो केबलिंग हम यूज करते हैं ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। सो क्योंकि ये इसके अंदर दोनों टोपोलॉजीज यूज हो रही हैं, सो इन नेटवर्क्स वेयर दीज टोपोलॉजीज कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली फॉर द रीजन रिलेटेड टू स्केलेबिलिटी, ट्री टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर इसका यानी कि यहाँ पर जो है वो बस टोपोलॉजी हम पहले यूज़ कर रहे हैं ना, बस एंड स्टार टोपोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जहाँ पर फिर वहाँ इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाए इन दोनों की, तो हम फिर वहाँ पर ट्री टोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, वो उसका अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ होता है। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज़ पॉसिबल एंड ईजी, और नेटवर्क का जो एक्सपेंशन है नेटवर्क की वो भी क्या होती है, ईजी होती है। डिवाइड द होल नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स, टोटल जो नेटवर्क है उसको किस में किया जाता है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्टार नेटवर्क, विच कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन। पूरे नेटवर्क को आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में बना दिया, क्योंकि वो बस के साथ सारे क्या थे, अलग अलग एज अ स्टार टोपोलॉजी यूज हो रहे थे, तो उन तमाम टोपोलॉजीज को फिर अलग अलग मेंटेन भी किया जा सकता है। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन इज ईजी, पता चल जाता है कि कौन सी साइड पे जो है ना एरर मौजूद है, तो हम उसको वहां से ही जाकर क्या करें, सेट करें। Each segment is provided with dedicated point-to-point wiring to the central hub, और हर जो सेगमेंट होता है, जो पार्ट होता है उस नेटवर्क का, वो क्या करता है, वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होते हैं, वायर्ड होते हैं किसके साथ, सेंट्रल हब के साथ। हर सेगमेंट जो होता है, यानी कि ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी में हर सेगमेंट जिस तरह होता है ना, तो यहाँ पर भी क्योंकि स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है, इसलिए हर सेगमेंट, हर कंप्यूटर जो होगा वो हब के साथ कनेक्टेड होगा पॉइंट टू पॉइंट, और हब जो होगा आगे फिर किसके साथ कनेक्टेड होगा, सेंट्रल वायर के साथ, जिसे हम बस कहते हैं। इफ वन सेगमेंट इज डैमेज्ड अदर सेगमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड। अब स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता था कि अगर जब वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, अगर कोई एक सिस्टम खराब हो गया तो बाकी उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करते, सिस्टम के ऊपर वो चलते रहते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, इसके नुकसानात क्या हैं। बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर ट्री टोपोलॉजी रिलाइज हैवीली ऑन द मेन बस केबल इफ इट ब्रेक्स डाउन होल नेट। अच्छा, इसके अंदर आपने ये देखा कि स्टार टोपोलॉजी भी यूज़ हुई और उसके बाद जो है ना बस टोपोलॉजी भी यूज़ हुई, लेकिन सारा नेटवर्क जो था वो मेनली डिपेंड कर रहा था बस पे। अगर बस फेल हो गई तो ओवरऑल बड़ा नेटवर्क आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। As more and more nodes and segments are added, the maintenance becomes difficult. Scalability of the network depends upon on the type of cable. Scalability का मतलब अगर आप उसको enhance करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं नेटवर्क का साइज, तो वो डिपेंड करता है उसकी टाइप ऑफ केबल पे, आप उसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ केबल यूज़ कर रहे हैं। कंपैरिजन है बिटवीन द टोपोलॉजीज। सबसे पहले बस टोपोलॉजी की देखें तो यूज़ वन मेन केबल, बस टोपोलॉजी है ना, तो उसमें एक मेन केबल यूज होती है, टू विच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। द मेन केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन फॉर द नेटवर्क। वन ऑफ द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क टिपिकली एक्ट्स एज अ कंप्यूटर सर्वर, और उनमें से कोई एक जो होता है ना वो क्या आता है, सर्वर के तौर पर काम कर सकता है। नेट स्टार टोपोलॉजी, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। अच्छा, वहां पर देखें तो वन मेन केबल यूज होती है और तमाम कंप्यूटर उसी केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर तमाम कंप्यूटर जो होते हैं वो एक सेंट्रल हब के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। द सेंट्रल हब कैन बी द कंप्यूटर सर्वर दैट मैनेज द नेटवर्क, और इट कैन बी मच सिंपलर डिवाइस दैट ओनली मेक्स द कनेक्शन। अच्छा, स्टार्ट पर मैंने देखा कि जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे, और जो सेंट्रल डिवाइस होगी वो हब भी हो सकता है, वो कोई राउटर भी हो सकता है, या कोई सिंपल डिवाइस हो सकती है जो कि उन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सके, राउटर भी हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज द स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ स्टार्टअप कॉस्ट आर लो। इट इज़ आल्सो ईजी टू ऐड न्यू नोड्स इन द नेटवर्क। बस टोपोलॉजी यूजेस, सॉरी रिपीट हो गई है ये स्लाइड। Now, ring topology, the computers in the network are connected to a circular fashion। देखें, इसमें जो फैशन यूज होता है वो एक सर्कल, रिंग भी सर्कुलर होता है, तो उसके अंदर कंप्यूटर्स तमाम आपस में एक दूसरे के साथ केबल्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं। एंड द डाटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल डाटा होता है।
ईच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। और हर कंप्यूटर, जिस तरह समझ लेना कि आप 4-5 दोस्त हैं और सर्कल बना के एक दूसरे का अगर हाथ पकड़ लेते हैं तो समझ लें कि वो एक रिंग टोपोलॉजी बन गई है। आप हमेशा अपने साथ वाले के साथ ही हाथ मिला के खड़े हुए होंगे तो ये एक रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक हो गया। और डेटा ट्रांसफर जो होगा ना वो नोड टू नोड हर कंप्यूटर से गुजर के जाया करेगा। ईच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर फॉर्मिंग अ सिंगल पाथवे फॉर सिग्नल्स थ्रू द नेटवर्क। यानी कि जब वो अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा तो उसका जो कनेक्शन होगा और उसका जो डाटा ट्रैफिकिंग होगी वो सिंगल पाथवे पे जाएगी, एक यूनिडायरेक्शनल में जाएगी। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। Mesh topology, every node has a direct point-to-point connection to every other node. Because all connections are direct, the network can be handle very high volume traffic. ये क्योंकि अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी की है, इसको आपने खुद देख लेना है। ट्री टोपोलॉजी भी अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा दिया, वही बातें हैं जो इसके अंदर की गई हैं। कंबाइंस स्टार टोपोलॉजी ऑन टू बस हब डिवाइसेस फॉर विच स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्ट। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी भी यूज होती है और बस टोपोलॉजी भी यूज होती है। और स्टार टोपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस यूज होती है जिसे हम हब कहते हैं। पहले तो जो नेटवर्क सेगमेंट्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो हब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो हब्स फिर किसके साथ कनेक्ट होते हैं, वो एक मेन केबल लैन के जो बस होगी उसके साथ कनेक्टेड होंगे। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो, कंक्लूजन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। कंक्लूजन क्या है इसका जी? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टोपोलॉजीज and network available will allow any business or individual to determine the network that will best suit to business। यानी कि आपसे अगर कोई मशवरा मांगता है या आपकी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और नेटवर्क क्रिएट करना है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी आपको हेल्पफुल होगी कि आप किस टाइप का आपका बिजनेस है और उसके लिए कौन सी टोपोलॉजी जो है ना आपको बेस्ट रहेगी। क्योंकि हर टोपोलॉजी के फ़ायदे नुकसान आपके सामने हैं। तो जब आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डिफरेंट टोपोलॉजीज़ की, तो फिर एक नेटवर्क का को स्टार्ट करना, नेटवर्क बनाना जो होता है ना, उसके मुतालिक आप कोई अच्छा जो है ना करेक्ट नेटवर्क बना सकते हैं। और उसमें जो बजट्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हर फैक्टर को देखते हुए आप देखेंगे कि मैंने एक नेटवर्क बनाना है तो उस नेटवर्क में मेरा बजट कितना है, उस बजट में मैं कौन सी टोपोलॉजी अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि टोपोलॉजी में हार्डवेयर कास्ट जो है ना डिपेंड करती है। फिर आपने उसके अंदर डाटा ट्रैफिकिंग भी देखनी है, हर चीज़ को साइज़ भी उसका देखना है कि वो साइज़ कितना जो है ना फैल जाएगा, मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल क्या चीज़ होगी, मेरा किस चीज़ से काम बन जाएगा और मैं उसको मज़ीद जो है ना अपने अखराजात ना बढ़ाऊं। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं अगर आप इस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या करें, अच्छे से समझें। फ्यूचर वर्क जी इस फील्ड के अंदर क्या है, हाउ न्यू टोपोलॉजी कैन बी स्टेब्लिश्ड, कोई नई टोपोलॉजी किस तरह जो है ना बनाई जा सकती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टोपोलॉजीज। जिस तरह आपने देखा कि ट्री टोपोलॉजी जो है वो बनाई गई है, तो ट्री टोपोलॉजी में दो एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी को मिला दिया गया तो एक न्यू टोपोलॉजी बन गई जिसे ट्री का नाम दे दिया गया। तो इसी तरह वो कहते हैं कि भाई फ्यूचर वर्क में आप ये देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की बेस पे आप कौन सी एग्जिस्टिंग जो टोपोलॉजीज़ हैं वो उनकी बेस पे कोई न्यू टोपोलॉजीज़ आप कैसे बना सकते हैं। ये भी है फ्यूचर वर्क में, रिसर्च चल रही है इसके अंदर और लोग कर रहे हैं, न्यू टोपोलॉजीज सामने आ रही हैं। रिलायबल इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, और इन रिलायबिलिटी आपने बतानी है डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। ये भी एक फ्यूचर वर्क है कि आप जितना नेटवर्क को रिलायबल बना सकते हैं बनाएं, मेंटेन विद इन बजट्स, एफिशिएंट, ये सारा क्या है इस फील्ड से रिलेटेड। एफिशिएंसी इंक्रीज करवाना और बजट मेंटेनेंस जो है ना, एक पर्सन ने आपको सपोज करें कि ऐसी टोपोलॉजी बताई जिसके थ्रू जो है ना बजट कॉस्ट बहुत कम पड़ती है और दूसरे को चाहिए कि वो उससे भी कम वाली बताए। तो खैर ये तो रिसर्च है, ये साथ साथ चलती रहती है। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग जो है ना मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और सूप ऐप के अंदर असाइनमेंट आप लोगों की अपलोड वो आपके सीनियर्स की है। आपकी असाइनमेंट जो है ना कल तक वो अपलोड हो जाएगी और क्विज़ का जो मटेरियल होगा वो भी अपलोड हो जाएगा, जो सिलेबस होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीक का जो फर्स्ट लेक्चर होगा, वहाँ तक आपने अपनी असाइनमेंट भी जमा करवानी होगी और क्विज़ भी आप लोगों का होगा, जिसके बिहाफ पे आपके सेशनल मार्क्स लगेंगे। आपको सेशनल मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, जितने भी सेशनल मार्क्स होंगे वो आपके क्विज़ एंड असाइनमेंट से रिलेटेड होंगे। जो जितना करेगा, जो जितना वर्क करेगा वो उसको उतना ही गेन होगा।
ओके, दैट्स इट। ख्याल रखिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह वास्ते तेरी